बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, जो ये पास्ट का तीसरे नंबर वाला टेंस है। ठीक है ना। वैसे तो मैंने जो है हर टेंस के ऊपर जो है टेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर और सेपरेट सेपरेट जो है ना हर टेंस की वीडियो बना रखी है। तो आप जो है ना उनको भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी ट्रांसलेशन वगैरह होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, जो पास्ट का तीसरे नंबर वाला टेंस है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो थर्ड वाला सेंटेंस टेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कह चुका हूँ कि हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि पहचान। तो इसकी भी अपनी एक पहचान है। तो वो पहचान क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, इसकी पहचान होती है, देखो, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये भी आ सकता है, या था, ए थे, आदि। इस तरह के भी जो है आप देखोगे। अब ये पहचान जो है आप कैसे देखोगे, जब भी वाक्य के लास्ट में आप देखोगे ना इस तरह की ये चीज़ें आ जाए तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर टेंस को मैं लेके चलूंगा और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी लगती है वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखो, जिसको हम क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि साधारण वाक्य। अब देखो, साधारण वाक्य कौन सा होता है, यानी कि जिस वाक्य में ना तो नहीं हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो समझ लेना कि वो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ, अब मैं जब ये लिख दूंगा ना कि सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो वो समझ लेना कि प्लूरल प्लस सिंगुलर, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ आपका इसमें लगता है हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लिख दूंगा तो समझ लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। ठीक है ना, ये तो बात थी बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब देखो, दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। देखो आप, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक भी बोलते हैं और निषेधात्मक भी। नकारात्मक वाक्य यानी कि नहीं वाले वाक्य, यानी जिस भी वाक्य में नहीं आ जाए तो समझ लेना कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, अब नेगेटिव सेंटेंस के क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो आप, सब्जेक्ट तो यानी कि वही हो गया, प्लूरल सिंगुलर दोनों। ठीक है, एक वचन करता बहुवचन करता दोनों के साथ जो है आपका, देखो यहाँ पर हैड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद देखो आप, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और भी सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको तो क्या वाले वाक्य, यानी कि जिनमें जिस भी वाक्य में क्या आ जाए या कोई प्रश्न पूछा गया हो तो समझ लेना कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लगा दोगे तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी कि इसी का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखो, हेड लग गया और प्लस जो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है वो लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क तो होता ही है। तो बेटा ये तो थी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स वगैरह जो है। ठीक है ना, अब हम कुछ वाक्य लेके देखेंगे हिंदी के और किस तरह से उनकी ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। इस वाक्य के देखो बेटा, पहले सबसे पहले जो पहला हिंदी का जो वाक्य है, देखो, वे पुस्तकें बेच चुके थे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी जो ना, जब भी आपको हिंदी की ट्रांसलेशन यानी हिंदी के वाक्य की ट्रांसलेशन बनानी होती है तो सबसे पहले देखो उसके पहले तो टेंस के रूल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है मैंने एक सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला भी बताया था बेटा, उसको याद रखना आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा, हिंदी वाक्य में जब भी आप पहचानोगे तो लास्ट में आप देख लिया करो, जैसे देखो चुके हैं, चुके थे, इस तरह से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। ठीक है ना, टेंस पहचानने के बाद जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, सबसे पहले देखो टेंस की पहचान किया करो, टेंस के बाद आप देखा करो कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस के बाद आप देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। ये चारों बातें
आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आप टेंस को तो हमने पता कर लिया कि वे चुके थे लगा हुआ, जिसका मतलब पास्ट परफेक्ट है ये, ठीक है। अब यह देखो इसमें ना तो कहीं नहीं है ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो वे, तो आपको पता ही है वे की मीनिंग क्या होती है, दे। अब इसके बाद इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे देखो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके साथ, हैड, ठीक है। तो दे हैड, तीसरे नंबर पे होता है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, बेचना, तो दे हैड सोल्ड लगाओगे आप, सेल बेचना होता है तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, तो दे हैड सोल्ड क्या, द बुक्स। इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सेकंड नंबर वाला सेंटेंस देखो आप, वह खाना खा चुका था, तो ये भी देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने लिखा वह की मीनिंग क्या होती है बेटा, ही। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो ही हैड, अब तीसरे पे वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है बेटा, खाना यानी खा चुका है वो, तो खा चुका यानी कि ईट, ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ही हैड ईटन द फूड। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखो बेटा, अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा चुका था, अब देखो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, आपको ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट इसमें देखो हिंदी के वाक्य में ध्यान रखना बेटा, चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला हमेशा शुरू में ही होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, तो अध्यापक तो हम लिखेंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर। अब हेल्पिंग वर्ब तो सब में बेटा सेम है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस टेंस में सब में वही हैड लगता है, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। द टीचर हैड, अब नेगेटिव नेगेटिव है तो देखो नॉट लगा दो आप, द टीचर हैड नॉट, अब देखो क्या है, पढ़ा चुका, तो द टीचर हैड नॉट, अब उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो टीच की, टॉट द लेसन। अब आगे बाकी जो ऑब्जेक्ट होता है वो लगा दो आप, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने इसकी ट्रांसलेशन बना दी। अगला वाक्य देखो बेटा, क्या वे अपना घर बेच चुके थे, सबसे पहले यही देखा करो प्रश्नवाचक है, ये देखो आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वैसे भी प्रश्नवाचक है, और देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाती है और ये सब्जेक्ट इसकी पीछे चला जाता है, यानी कि देखो जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है और फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये इंटेरोगेटिव बनाने का, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही है, हैड लगा दिया, दूसरे नंबर पे अब सब्जेक्ट आएगा तो दे लगा दिया, बस सिंपल इसके अकॉर्डिंग चलते रहो आप, ठीक है। तो हैड दे, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब है, तो वर्ब क्या है बेटा, बेचना, तो हैड दे सोल्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा देना, तो हैड दे सोल्ड अपना, तो देखो दे प्रोनाउन है यहाँ पर, तो दे का अपना क्या होगा, देयर, तो हैड दे सोल्ड देयर, क्या बेच चुके हैं, घर, तो हाउस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह से जो है आपने इसको बना दिया, हैड दे सोल्ड देयर हाउस, ठीक है। अब अगले वाक्य को देखो बेटा, देखो इस तरह के वाक्य ना आपको बहुत देखने को मिलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसको देखो बेटा कैसे बनाते हैं, आप इसको समझ लो। देखो क्या लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें देखो दो तरह के वाक्य हैं बेटा, एक तो देखो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, और दूसरा काम क्या हो रहा है इसमें, रोगी मर चुका था, तो जो पहले काम हो चुका होता है उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे में, ठीक है। अब जैसे देखो आप, पहला काम क्या हुआ, पहला तो रोगी मर चुका था, देखो तो पहले इसको बनाओगे, ठीक है, तो लिखोगे आप रोगी को क्या कहते हैं, पेशेंट, तो देखो द पेशेंट, अब सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद आ जाएगी देखो डाइड, अब देखो यहाँ तक तो आपने बना दिया, ठीक है, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ तो थर्ड फॉर्म है बेटा, ध्यान रखना जब भी इस तरह से हो, अब देखो दो तरह की, देखो डॉक्टर के आने, आने भी एक वर्ब है और मर चुका भी एक वर्ब है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, जब आप दूसरे पे उसमें वर्ब लगाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पर थर्ड फॉर्म, दूसरे पे सेकंड, तो द डॉक्टर, देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर द डॉक्टर, अब यहाँ केम लगाओगे आप, देखो यहाँ ये ध्यान रखना, ठीक है, कमनी, ठीक है, यानी कि केम, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाओगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी पास्ट परफेक्ट में इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो जो काम पहले होता है उसको आप लिखोगे और फिर दूसरे वाक्य को लास्ट में लिखोगे
और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। आपको ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो ये आपने इस तरह से देखा इसको, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। आप सेंटेंस बनाने के फार्मूले को बस अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब देखो, उसने मतलब कि ही, तो देखो ही हैड, अब ही के बाद देखो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, अब यानी कि पहले कभी नहीं देखा उसने, ठीक है ना। तो ही हैड नेवर, ठीक है, नेवर, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड नेवर सीन, क्या नहीं देखा, लॉयन, यानी पहले, तो बिफोर, आप इस तरह से इसको बना दोगे। देखो, तो ही हैड नेवर सीन अ लॉयन बिफोर, तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेशन बना दोगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो बेटा, क्या गाड़ी के आने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। देखो अब इसमें भी दो तरह के, देखो गाड़ी के आने से पहले और फिर दूसरी बात है तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। तो पहला काम हो चुका है कि वह स्टेशन पे पहुंच चुका है, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो तुम स्टेशन पर पहुंच चुके थे, तो देखो पास्ट परफेक्ट है ये। तो तुमने सबसे पहले देखो यहाँ एक चीज़ और देखना कि देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, तो सबसे पहले लिखा आपने हैड, अब इसके बाद तुमने यहाँ लिख दिया तो हैड यू। अब तीसरे नंबर पे वर्ब देखो, तो हैड यू रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, कहाँ पहुँच चुके, स्टेशन पे, तो हैड यू रीच द स्टेशन, इस तरह से आपने लगाया। फिर इसके बाद बिफोर, ठीक है, बिफोर, अब गाड़ी यानी कि ट्रेन, ठीक है, तो बिफोर, अब यहाँ ट्रेन लिख देना आप, तो बिफोर द ट्रेन, और दूसरे यहाँ पर जब वर्ब लगाओगे तो सेकंड लगाओगे। तो देखो हैड यू रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप इस तरह से लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अगला वाक्य देखो बेटा, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, आप इसको ना अच्छी तरह से देखना, और वाक्य के बनाने का फार्मूला जो मैंने बताया है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो मुझे यानी सबसे पहले लिखो आप आई, इसके बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई हैड नॉट, तो आई हैड नॉट हो गया। तीसरे नंबर पे बेटा वर्ब है, तो वर्ब क्या है इसमें, यानी कि नहीं मिला था, यानी कि मिला, ठीक है, तो यानी कि वो रिसीव्ड, यानी तो आई हैड नॉट रिसीव्ड, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड क्या, आपका पत्र, तो योर लेटर, ये लिख दिया आपने। कब तक, कल तक, तो आप लिखोगे टिल यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ जो कल होता है उसको हम यस्टरडे कहते हैं, ठीक है। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, तो इस तरह से जो है ना आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अगला देखो बेटा, अब अगला वाक्य भी देखो आप क्या लिखा है, देखो डाकिये के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, तो देखो ये काम सबसे पहले हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है। तो आपने लिखा देखो आई हैड, अब तीसरे नंबर पे वर्ब है बेटा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो आई हैड रिटन अ लेटर, फिर इसके बाद बिफोर, देखो बिफोर ये लगा दिया करो आप इसमें भी, क्योंकि पहले लिखा हुआ ना इसमें, तो बिफोर किसके, डाकिये के आने से पहले, तो बिफोर द पोस्टमैन, अब क्या लगाओगे यहाँ पर, सेकंड फॉर्म, तो बिफोर द पोस्टमैन केम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हो। अगला वाक्य देखो बेटा, वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे, तो देखो इसमें भी वही चीज़ हो रही है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दे हैड, इसके बाद वर्ब, तो दे हैड गोन टू पटना, देखो, ठीक है। तो इससे पहले देखो कई बार, देखो दे हैड गोन टू पटना कई बार, यानी कि सेवरल टाइम्स बिफोर, इस तरह से जो है आप इसको इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा अगर आपको सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला याद है और रूल्स क्या क्या होते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करने से जो ना आप इन सब सेंटेंसों को बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।